गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ। यूट्यूब पे थोड़ा पता नहीं ज़्यादा नेटवर्क चाहिए रहता है और घर पे एक्चुअली वाईफाई नहीं है। कॉलेज में था तो वाईफाई लगा रखा था, तो इसीलिए थोड़ी दिक्कत आती है स्ट्रीमिंग करने में यूट्यूब वगैरह में। तो आई होप मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर आ रही होगी। आप लोग एक बार एक्नॉलेज कर दीजिए मुझे, फिर मैं फटाफट स्टार्ट करूंगा क्वेश्चंस को। चलिए आंसर करिएगा, ठीक है। यूट्यूब पे मैं देख रहा था काफी कम लोगों के कमेंट आ रहे थे, मतलब बाकी लोग सो रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। तो एक्टिव रहिएगा। So let's start with Unit 2, Philosophical Perspective in Physical Education, PYQs from 2025 to 2022 to 25। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली 2025 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप लोग फटाफट स्पैम कर दिए चैट बॉक्स में आंसर से। जहां जरूरत रहेगी मुझे एक्सप्लेन करने की, काफी अच्छे से मैंने आपको कल पढ़ाया है, तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप आंसर करिए, ये मत देखिए कि मैं आंसर करूंगा तो कोई बगल वाला देख लेगा चैट बॉक्स, तो उससे कुछ नहीं होगा। आप आंसर करिए, देखने से किसी कुछ नहीं होगा। तो क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में? अ नेचुरलिस्ट टीचर इन फिजिकल एजुकेशन वुड लाइक टू focus on competition, develop ideal traits, emphasize natural play and exploration और apply scientific principles। तो नेचुरलिस्ट टीचर मैंने बताया नेचुरलिज्म पे फोकस करेगा। नेचुरलिज्म, नेचुरलिस्ट मतलब सारी सारी चीजें नेचुरल तरीके से हैं। तो क्या होगा आंसर? अभी मैंने बताया था काफी अच्छे तरीके से आपको। यूनिट थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, इम्फेसाइज नेचुरल प्ले एंड एक्सप्लोरेशन। जैसा जो है उसको वैसे ही रहने दो और उसी में चीजों को एक्सप्लोर करो और सीखो। तो जो नेचुरलिस्ट टीचर होगा फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में, वो इस चीज पे इम्फेसाइज करेगा। तो मैंने कल बताया था आपको, द बिलीव दैट लाइफ इज गवर्न बाय द लॉज ऑफ नेचर इज सेंट्रल टू द फिलोसफी ऑफ नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म किसके द्वारा दिया गया था? रूसो के द्वारा दिया गया था। और इसमें क्या बोला गया है कि इसमें जो नेचर है वही सबसे अटमोस्ट ऊपर रखा गया है, क्योंकि नेचर इज एवरीथिंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच फिलोसफी emphasizes द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज थ्रू फिजिकल एजुकेशन? तो कौन सी फिलोसफी इंफेसाइज करती है किस पे? डेवलपमेंट ऑफ मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज। क्या चीज सही है मेरे लिए, क्या चीज गलत है, क्या एथिक्स है, कैसे मुझे सोसाइटी में रहना चाहिए, तो ये सब चीजों के वैल्यूज के बारे में कौन बात करता है? कौन से फिलोसफी में बात की जाती है? प्रैग्मेटिज्म में, रियलिज्म में, नेचुरलिज्म में, या फिर आइडियलिज्म में? तो ये किस में बात की जाती है? आइडियलिज्म में। तो एक एक करके फटाफट सारे देख लेते हैं फिलोसफी एक बार, ताकि थोड़े टाइम तक हमें याद रहेगा और रिविजन भी हो जाएगा हमारा। प्रैग्मेटिज्म में किस पे फोकस किया जाता है? लर्निंग बाय डूइंग पे। जॉन डेवे के द्वारा दिया गया था ना, कोई भी चीज को हम करके सीखते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। और अडेप्टेबिलिटी टू चेंज, मतलब कहीं भी मैं जा रहा हूँ तो उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल ले रहा हूँ, अडेप्टेबिलिटी में। तो इसमें क्या चीज पे एम्फेसाइज किया जाता है? एम्फेसाइजेज यूटिलिटी एंड एक्सपीरियंस, नॉट मॉरल और एथिकल आइडियाज। मतलब कोई चीज को करना है तब सीखना है। और रियलिज्म में क्या बोला है? ये आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस रहता है। कोई भी चीज को आपको साइंटिफिकली तरीके से प्रूवन करना है, फिर उसमें रिजल्ट निकाल के मूव ऑन करना है। तो इसमें क्या चीज पे फोकस किया जाता है? तथ्यों पे फोकस किया जाता है, फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स पे, ना कि मॉरल डेवलपमेंट पे। और नेचुरलिज्म में सारी चीजें नेचर को अटमोस्ट रखा गया है। और आइडियलिज्म पे आपका किस पे फोकस किया जाता है? माइंड पे, सोल पे, मॉरल वैल्यूज पे। तो अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। आपके अंदर कैरेक्टर लाना, वो छवि लाना, मोरालिटी लाना, मोरल वैल्यूज लाना और एथिक्स डेवलप करना है, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। क्योंकि आइडियलिज्म में किसको फोकस प्राइम पे रखा जाता है? हमारे आइडियाज को। मतलब मेंटल डेवलपमेंट पे कहीं ना कहीं हम फोकस कर रहे हैं। तो फिजिकल एजुकेशन अंडर आइडियलिज्म हेल्प्स इन मोरल डिसिप्लिन, स्पोर्ट्समैनशिप एंड एथिकल बिहेवियर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम बेस्ड ऑन आइडियलिज्म वुड एम्फसाइज। अभी मैंने तुरंत आपको बताया आइडियलिज्म के बारे में। तो एक फिजिकल एजुकेशन का प्रोग्राम है, आइडियलिज्म पे वो क्या चीज पे एम्फसाइज करेगा? आंसर करिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ फटाफट। क्योंकि ये तो क्वेश्चन अभी मैंने कराया आपको तुरंत, तो आप लोग फटाफट आंसर कर दीजिएगा जो लाइव स्ट्रीम में जुड़े हुए थे। सेकंड आ रहा है आप लोगों का आंसर, बिल्कुल सही है। माइंड एंड स्पिरिट, मतलब माइंड से ही बात कर रहा है। आइडियलिज्म में किसके बारे में बात करते हैं? सिर्फ आइडियाज हमारी। तो आपको दिख रहा होगा नेचुरल बिहेवियर, नेचुरलिज्म बात करता है। माइंड एंड स्पिरिट हमको यहीं पे मिल गया, आंसर हो गया, क्योंकि आइडियाज के बारे में बात की जा रही है।
तो आइडियलिज्म दिया गया था प्लाटो के द्वारा, आइडिया प्लस इज्म स्कूल ऑफ थॉट, यानी सब चीज थॉट के बारे में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो भी बता दीजिएगा, ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है? क्योंकि मैंने कल काफी अच्छे से समझाया हुआ है तो इसलिए मैं थोड़ा फटाफट चल रहा हूँ। प्रैग्मेटिज्म इन फिजिकल एजुकेशन इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रैग्मेटिज्म अगर फिजिकल एजुकेशन में हम देखें तो उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, उसकी क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला क्या बोला है? फोकसिंग ऑन नेचुरल एबिलिटीज, प्रोमोटिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब एक्सपीरियंस के थ्रू सीखना, अप्लाइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंटिफिक फैक्ट्स बेस्ड प्रूवन करके चलना, या फिर अपहोल्डिंग मोरल वैल्यूज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का? प्रैग्मेटिज्म इन फिजिकल एजुकेशन इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर करिएगा फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग चैट बॉक्स का, क्योंकि होता क्या है 10 सेकंड लेट चलता है, 7 सेकंड आपको स्क्रीन थोड़ा लेट से दिखता है क्वेश्चन, इसलिए चैट बॉक्स में आंसर करिएगा। चैट बॉक्स लेकिन तुरंत दिख जाता है मुझे। आंसर नहीं आया अब तक आप लोगों के, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2, 2 ठीक है, बिल्कुल सही है आपका, प्रमोटिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो नेचुरल एबिलिटीज पे किस पे फोकस किया जाता है आपका? नेचुरलिज्म पे। मॉरल वैल्यूज आपका आइडियलिज्म पे हो जाएगा, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब एक्सपीरियंस के थ्रू सीखना है चीजों को, तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रैग्मेटिज्म का हो जाएगा। एक बार और इसको मैं सारे फिलोसफी को एक बार रिपीट करके आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, जिसका तो आंसर 2 हो जाएगा, अभी मैंने बता भी दिया था आपको। प्रैग्मेटिज्म किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डेवे के द्वारा दिया गया था। अब इसको हम एक्सपेरिमेंटलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते रहते हैं, इसमें प्रैक्टिकल थिंकिंग भी बेस्ड रहता है। तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल थिंकिंग लर्निंग बाय डूइंग किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डेवे के द्वारा। काफी कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंस, एक्सपेरिमेंट एंड एविडेंस, कोई भी चीज को प्रूव ऑन करके आगे बढ़ना है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। विच फिलोसफी वैल्यूज साइंटिफिक एंड एम्पेरिकल अप्रोचेस टू फिजिकल एजुकेशन? तो ये 2025 के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं इजी कितना पूछा गया है। इजी कब लगेगा? अगर आप पहले क्वेश्चंस को देखते हैं ना तो आपको समझ में नहीं आता। अब कल हमने पढ़ लिया है तो ये हमारे लिए इजी लग रहा है। क्या पूछा है? विच फिलोसफी वैल्यू साइंटिफिक एंड एम्पेरिकल अप्रोचेस टू फिजिकल एजुकेशन। अभी यहाँ पे आपको मतलब पता रहना चाहिए साइंटिफिक और एम्पेरिकल अप्रोचेस का मतलब होता क्या है। कोई भी चीज को साइंस के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूवन करना है, फिर उसका रिजल्ट निकालना है, तो ऐसा कौन से फिलोसफी में फोकस किया जाता है? रियलिज्म में, प्रैग्मेटिज्म में, नेचुरलिज्म में, या फिर आइडियलिज्म में? चारों फिलोसफी एकदम रटा रहना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट। रियलिज्म मतलब ये आएगा, प्रैग्मेटिज्म मतलब ये आएगा, आपको वो दिमाग में रहना चाहिए टिप्स पे। तो एम्पेरिकल अप्रोच मैंने बताया था आपको, डायरेक्ट होता है, ऑब्जर्वेबल, आप ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूवन करेंगे, फिर उस रिजल्ट तक जाएंगे, ताकि जो भी चीज मैंने हाइपोथेसिस मान ली, इंटेलिजेंट गेस किया मुझे ये चीज करना है, वो मेरे रिलायबल हो मेरा एक्सपेरिमेंट, तो उसको प्रूवन करके चलते हैं। तो ये किस में चलते हैं? हम चलते हैं रियलिज्म में। आप लोग 2 कैसे आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का? कंफ्यूज हो गया? अभी देखेंगे यहाँ पे सभी लोग आंसर 2 आया है। मैं भी देख रहा हूँ पिछला क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो कि इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए कैसे आंसर होगा। विच फिलोसफी वैल्यू साइंटिफिक एंड एम्पेरिकल अप्रोचेस? तो क्या हो जाएगा आंसर? रियलिज्म होगा। क्यों होगा? देखिए यहाँ पे, बिकॉज रियलिज्म emphasizes साइंटिफिक एंड एम्पेरिकल मेथड्स, फैक्ट्स, लॉज ऑफ नेचर, मेजरेबल आउटकम्स। आप इसमें क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूफ कर रहे हैं, साइंटिफिक तरीके लगा रहे हैं। आप लोग कौन सा आंसर करते हैं? प्रैग्मेटिज्म आंसर करते हैं। प्रैग्मेटिज्म में क्या होता है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है। इसमें क्या करते हैं? हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं, ना कि एक होता है करके सीखना और एक होता है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करना। तो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करना किस में हो रहा था? रियलिज्म में हो रहा था। और एक होता है करके सीखना, वो किस में होता है? वो होता है प्रैग्मेटिज्म में आपका, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंस करके सीखना कोई चीज को। नेचुरलिज्म में आपका नेचर के बारे में बात करता है, आइडियलिज्म में मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, जो भी माइंड आइडिया से रिलेटेड है। हाँ, चलिए आंसर करिएगा, ठीक है? यहाँ पे कल मैंने इतने अच्छे से आपको नोट्स में ऐड ऑन किया था रियलिज्म के द्वारा, जो अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। इसमें पहली लाइन में लिखा गया, रियलिज्म emphasizes द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड टू अराइव एट द ट्रूथ। साइंटिफिक तरीके से हमें सच्चाई तक पहुंचना है। तो ये किसका था? रियलिज्म का था। तो इतने थे 2025 के जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए थे। अब मूव ऑन करते हैं 2024 पे।
25 का थोड़ा था दिमाग लगाने वाला, अगर हमने पढ़ा है तो काफी अच्छे से क्लियर रहना चाहिए था। हम मूव ऑन करते हैं 2024 पे, वन लाइनर टाइप पूछा गया है 2024 में। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर इज एसोसिएटेड विद आइडियलिज्म। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फिलोसोफर आपके एसोसिएटेड है किससे, आइडियलिज्म पे। तो आंसर करिएगा आप लोग, हेनरी डेविड थॉरेो, चार्ल्स डार्विन, विलियम जेम्स या फिर प्लेटो हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा आइडियलिज्म मीन्स प्लेटो। फटाफट वाला ट्रिक याद कर लीजिए जो मैंने कल बताया था। नेचुरलिज्म किसके द्वारा दिया गया, रूसो के द्वारा। आइडियलिज्म प्लेटो के द्वारा। रियलिज्म अरिस्टोटल के द्वारा। प्रैग्मेटिज्म जॉन डेवे के द्वारा। एग्जिस्टेंशियलिज्म किर्केगार्ड के द्वारा। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी दिया गया अब्राहम मैस्लो के द्वारा। तो मैंने कल बताया था ना आपको ट्रिक, निरपे आरपी आज का। एन से नेचुरलिज्म किसने दिया है, रूसो ने दिया है। आई से आइडियलिज्म प्लेटो, फिर ऐसे करते करते सबका आएंगे तो मिल जाएगा। तो कल ये आपको पढ़ाया हुआ था, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करेगा ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हियर इट कम्स। फटाफट आंसर करिए आप लोग। सारे क्वेश्चंस को मैं ही पढ़ के बता दूंगा तो आप क्या आंसर करेंगे, पढ़िए और आंसर करिए और समझिए क्वेश्चन को, मैं तो समझाऊंगा ही फिर। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी बिलीव्स इन ओनली 2 वैल्यूज। कितने वैल्यूज, सिर्फ 2 वैल्यूज पे। विच आर रूटेड इन एग्जिस्टेंस, मतलब रूट करता है आपको कहीं से, मतलब निकल के आ रहा है। एंड द मोरल इंपैरेटिव, तो इंसान के अंदर है वो, उसके मॉरल से निकल रहा है, तो किसके बारे में बात कर रहा है। आपको एक बार ऐसे क्वेश्चंस को ना एक बार तुरंत पकड़ लेना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है आपको मॉरल, अब मॉरल किस में आ रहा था, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म या फिर रियलिज्म। तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। एक जन का आंसर आ भी चुका है, आपका आंसर हो जाएगा मेरा आइडियलिज्म। हाँ देखिए, आइडियलिज्म में क्या होता है, अल्टीमेट वैल्यू क्या होता है, पर्सन का माइंड होता है। इससे मॉरल और एथिकल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है कि जो भी मेरे बिलीव्स हैं एब्सोल्यूट हैं, यानी कि वो कंप्लीट है, जो मैं सोचता हूँ वही चीज है। और ये किस में रूटेड करता है, आपका स्पिरिचुअल मोरल रियलिटी में। तो सारे माइंड पे आपका फोकस किया था आइडियलिज्म में। प्रैग्मेटिज्म में कोई चीज को करके सीखना, प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए। नेचुरलिज्म में नेचर बेस्ड। रियलिज्म में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे फोकस किया जाता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को आंसर करिएगा, विच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन emphasizes द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहा है। एंड एक्टिविटीज एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट विद देयर एनवायरमेंट। अब इसका आंसर क्या होगा, आइडियलिज्म होगा, प्रैग्मेटिज्म होगा, एग्जिस्टेंशियलिज्म होगा या फिर पेरेंटलिज्म होगा। अब पढ़िएगा, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है आपको, पर अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत ही सिंपल सा आंसर मिल जाएगा। लर्निंग थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज एंड एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट विद देयर एनवायरमेंट। कोई एक आंसर कर रहा है, कोई 2 कर रहा है, कोई 3 कर रहा है। 2 3 में कंफ्यूजन है। इसका आंसर बताऊं क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रैग्मेटिज्म। अब यहाँ पे क्या दिखा है देखो, लर्निंग थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, किसके थ्रू सीख रहे हैं हम, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के थ्रू। मैंने बताया ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हैं, किसमें करते हैं, आपका प्रैग्मेटिज्म में करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है लर्निंग बाय डूइंग। आपको वो चार्ट दिखाता हूँ, पीछे में था कौन से क्वेश्चन में, उसमें काफी अच्छे से बताया गया है। क्या बोला यहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया था प्रैग्मेटिज्म में, तो आपने इस क्वेश्चन को गलत कैसे कर दिया, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसको आंसर करेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, सॉल्व करिएगा फटाफट। अब आता है आपके सामने मेन क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन। चलिए मैच करिए। आपके लेफ्ट साइड में दिया गया है फिलोसफीज, राइट साइड में दिया गया है उनका कोर कंसेप्ट। देखता हूं फटाफट पहला आंसर किसका आता है। यही सब क्वेश्चंस में एक्चुअली ट्रायल होता है आपका। पहला क्या दिया है, प्रैग्मेटिज्म। अभी मैंने चारों फिलोसफी आपको बता दी है। प्रैग्मेटिज्म किस पे फोकस करता है, नेचुरलिज्म किस पे करता है, रियलिज्म किस पे करता है, आइडियलिज्म किस पे करता है। आपको उनके कोर कंसेप्ट से उनको मैच करने हैं। एक एक करके आइए, बहुत ही सिंपल से मिल जाएगा आपको आंसर। चलिए मैं आपको समझाना चालू करता हूं। प्रैग्मेटिज्म में क्या बोला है, क्या होता है, रियलिटी शेप्ड बाय ह्यूमन परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब माइंड से रिलेटेड है, पहला तो नहीं होगा। प्रैग्मेटिज्म में दूसरा देखते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज एज क्राइटेरिया फॉर ट्रूथ। प्रैग्मेटिज्म में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की बात करता है, बिल्कुल करता है। ए का तो मुझे 2 मिली है ना, ए का 2 मेरा सेकंड और थर्ड में है, तो मेरा फोर्थ वाला तो सीधा गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला भी गलत हो जाएगा। अब क्या बोला है, नेचुरलिज्म। तो नेचुरलिज्म में क्या होता है, आपका नेचर पे फोकस किया जाता है।
तो थर्ड वाला देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मतलब मैं ऑब्जेक्ट्स को देख रहा हूँ, जो चीज़ है वैसी रहेगी, ऑब्जेक्टिव रहेगी। इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन परसेप्शन, इंसान उसके बारे में क्या सोचता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चीज़ है वहाँ वैसी रहेगी। तो बिल्कुल ऐसा आपका नेचुरलिज्म है। तो बी का हो गया 3 हो गया, तो आंसर मिल गया मुझे क्लियरली। फिर और भी देख लेते हैं, सी का क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब मुझे ऑप्शंस के थ्रू ही मिल गया आंसर। सी का 4 क्यों होगा? रियलिज्म में आपका फोकस करता है कि इस पे साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू प्रूवन करना, अभी मैंने पढ़ाया था आपको। तो शुड बेस यूज टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड, साइंटिफिकली मेथड्स इस्तेमाल करेंगे। और बच गया आपका आइडियलिज्म, तो आइडियलिज्म में एक ही बचा, माइंड के कॉन्शियसनेस, मतलब माइंड के बारे में बात कर रहा है, तो आइडियलिज्म हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ए का हो गया 2, बी का था 3, सी का था 4, डी का था 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सभी लोग 3 क्यों ऐसे आंसर कर रहे हो? सही तो है आंसर नंबर 2। सभी का आंसर 3 आया, एक जन का आया 2 आया। नित्या का सही है, बाकी सबका गलत है आंसर। कैसे अभी मैंने क्या पढ़ाया, इतना इतना क्लियर पढ़ाया था अभी आपको, रुके। प्रैग्मेटिज्म में क्या बोला है? आपको क्या चीज पे बेस्ड रहना चाहिए? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे फोकस बेस्ड रहना चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होना चाहिए, एक्सपीरियंस के थ्रू सीखना है। नेचुरलिज्म में जो चीज ऑब्जेक्ट जैसी रहेगी नेचर में वैसी तो रहेगी ना, हम उसके बारे में कुछ भी सोचे। और रियलिज्म में आपको क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल से जाना है, रिजल्ट तक, सच्चाई तक पहुंचना है कोई भी चीज का। और आइडियलिज्म माइंड से रिलेटेड रहता है, यानी कि यहाँ पे किस पे बात कर रहा है? कॉन्शियसनेस, मतलब माइंड से रिलेटेड है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। आप 3 कैसे दे रहे हैं आंसर इसका? ठीक है, मूव ऑन करते हैं, इसको समझते हैं और एक बार अच्छे से, ठीक है। जिसको भी कंफ्यूजन था क्लियर हो जाएगा। प्रैग्मेटिज्म में क्या बोला है आपका? फोकसेज ऑन लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कोई भी चीज को हमें करके सीखना है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बेस्ड रहता है। एंड अडेप्टेबिलिटी टू चेंज, मतलब जैसा सिचुएशन आ रहा है अपने आप को हम वैसा अडेप्ट कर रहे हैं। फिर इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया यहाँ पे? इम्फेसाइजेस यूटिलिटी एंड एक्सपीरियंस, तो हमारी लर्निंग कैसी होनी चाहिए? एक्सपीरियंस बेस्ड होनी चाहिए। फिर रियलिज्म में क्या आता है? सिंपल एक एक शब्दों से मतलब पकड़ लेंगे आप उस क्वेश्चन को। प्रैग्मेटिज्म मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, रियलिज्म मतलब साइंटिफिक तरीके से जाना उस चीज पे, तो फैक्ट्स एंड फिजिकल वर्ल्ड्स पे जा रहा है। नेचुरलिज्म मतलब नेचर के बारे में बात करेगा कि नेचर ही भैया सबसे बड़ा है। आइडियलिज्म मतलब माइंड, मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, ये सब आइडियलिज्म में आ जाएगा। तो ये थे सारे आपके 2024 के पीवाईक्यूज। ठीक है, देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप पढ़ने के बाद भी गलत कर रहे हैं तो थोड़ा खराब परफॉर्मेंस है, पढ़ने की जरूरत है आपको काफी अच्छे से। और सही कर रहे हैं तो बिल्कुल सही चल रहे हैं आप। तो अब मूव ऑन करते हैं एक साल पीछे और 2023 पे चलते हैं। तो 2023 का क्वेश्चन देखते हैं, जो आज का सेशन का क्वेश्चन नंबर 10 है। हु इज नोन एज द प्रोपोनेंट ऑफ नेचुरलिज्म? नेचुरलिज्म के प्रोपोनेंट कौन है? आपको 5 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। पेवलो, एरिस्टोटल, रूसो या फिर प्लेटो? तो आंसर करेगा, मैं आपके चैट्स का इंतजार कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में देख रहा हूँ। हु इज नोन एज प्रोपोनेंट ऑफ नेचुरलिज्म? पेवलो, एरिस्टोटल, रूसो, प्लाटो? मैंने इतना अच्छा ट्रिक बताया आपको, कुछ नहीं याद करना, नाम वाला तो क्वेश्चन आता ही है, कौन सा फिलोसफी कौन से ऑथर ने दिया है, तो सिंपल याद करिएगा, नीर पे आर पी आज का। नेचुरलिज्म किसने दिया है? रूसो ने दिया है। आइडियलिज्म किसने दिया है? प्लाटो ने दिया है। तो नेचुरलिज्म तो यही पूछा था ना, नेचुरलिज्म से मुझे मिल गया, रूसो ने दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक को याद कर लीजिए, काफी सिंपल सा है और कभी नहीं भूलेंगे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। आपके चैट्स मुझे तब शो होंगे जब वहां पे आप चैट बॉक्स में ऑल चैट को इनेबल करेंगे। काफी लोगों के चैट्स उनको ही शो हो रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रहे होंगे, तो वहां पे आपके साइड में ऑप्शन है सेल्फ चैट का और ऑल चैट का, वहां से ऑल चैट कर दीजिए, तब आप सबके चैट्स भी देख पाएंगे और आपके चैट भी सब देख पाएंगे, मैं भी देख पाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 को आंसर कर देगा, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स इज एग्जामिन्ड अंडर विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी? तो कौन से ब्रांच के अंदर आता है आपका एथिक्स एंड एस्थेटिक्स? एथिक्स मतलब मॉरल वैल्यूज के बारे में बात कर रहा है, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। एस्थेटिक्स में ब्यूटीनेस की बात करता है। तो कौन से फिलोसफी में, ब्रांच ऑफ फिलोसफी हमने कल पढ़ा था उसमें बात करता है? ये बात करता है आपका एक्सियोलॉजी में। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी लोगों का। कल मैंने पढ़ाते वक्त यहाँ पे क्लियरली बताया था आपको, स्टडीज एस्थेटिक्स एंड एथिक्स इन एक्सियोलॉजी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एन असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एन रीजन। अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। पहले में दिया क्या है? असर्शन क्या दिया है? हैविंग एन ओपिनियन इज द सेम एज हैविंग अ फिलोसफी।
हैविंग एन ओपिनियन मतलब मेरी विचारधारा क्या है, मैं क्या मानता हूँ उस चीज के बारे में, इज द सेम एज हैविंग फिलोसफी, क्या ये फिलोसफी से सेम है जो मैं सोच रहा हूँ किसी के बारे में, यार वो ऐसा गंदा है, वो ऐसा है, कुछ भी सोच रहा हूँ दूसरे के बारे में, कोई भी ओपिनियन है मेरा, बायस्ड है, अनबायस्ड है, क्या यही फिलोसफी है? उसका रीजन में क्या दिया है, इन फिलोसफिकल रिसर्च beliefs must be subjected to rigorous criticism in the light of fundamental assumptions। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा और आंसर करने की कोशिश करेगा। रीजन में क्या बोला है समझिएगा इसको, कि फिलोसफिकल रिसर्च में क्या होता है कि जो भी हमारे बिलीफ्स रहते हैं, मान्यताएं हैं, मस्ट बी सब्जेक्टेड टू रिगरस क्रिटिसिज्म। तो जैसे मान लीजिए हम बोल रहे कोई भी मान्यता ले लिए, अब उसको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म भी उसका होता है कि ताकि हम कोई भी चीज को प्रूव करने से पहले एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूवन करें। तो फिलोसॉफिकल रिसर्च में क्या हमारी मान्यताएं इस पे बेस रहनी चाहिए कि उसको लोग क्रिटिसाइज भी कर सकें इन द लाइट ऑफ फंडामेंटल अजम्पशंस। अब यहाँ पे इसको कैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, असर्शन पहले देखिए, अब यहाँ पे बिकॉज ऐड करिए, मान लीजिए अगर आपको लग रहा है पहला वाला सही है तो बिकॉज यहाँ पे ऐड करेंगे और फिर देखेंगे क्या असर्शन का आंसर कर रहा है कि नहीं कर रहा है रीजन इसका। अगर कर रहा है तो आपका हो जाएगा ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर दोनों सही है, नहीं कर रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पहला गलत है दूसरा गलत है तो थर्ड हो जाएगा, फिर अगर पहला सही गलत है दूसरा सही है तो आपका फोर्थ हो जाएगा। तो आप लोगों के आंसर्स करिए फटाफट। देखिए अभी आपको आंसर कैसे गलत हो रहा है देखता हूँ, कितने लोग को आंसर करना है, पहले फटाफट करिए आप लोग, चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ। फिलोसफी में क्या बोला है, क्या मेरा ओपिनियन ही मेरा फिलोसफी है जो मैं मान रहा हूँ किसी के बारे में। देखिए ओपिनियन कैसा हो सकता है, ओपिनियन बायस्ड भी हो सकता है, अनबायस्ड भी हो सकता है। मान लीजिए मुझे टीम का सिलेक्शन करना है तो मैं बोलूंगा यार ये अच्छा नहीं भागता है, ये खराब भागता है, तो क्या ये फिलोसफी है कहीं ना कहीं? मैं ऐसी में मन घड़न कहानी बना लूंगा कि ये मोटा है ये नहीं भाग पाएगा, ये पतला है ये सही भाग पाएगा, ऐसी मतलब दिमाग में ही बना लूंगा। तो ऐसा करके कोई सकता हूँ, ये फिलोसफी नहीं है। अपना ओपिनियन तो बायस भी हो सकता है ना, मैं किसी के प्रति बायस भी हो सकता हूँ, अनबायस भी हो सकता हूँ। पर फिलोसफी में क्या होता है, नॉलेज होता है। आप वो सोच रहे हैं जो एक नॉलेजेबल इंसान सोचता है। फिलोसफर बोलते हैं ना थोड़ा सा नॉलेज है उसको, तो जो भी उसका विचारधारा रहेगी कैसी रहेगी, डीप इनसाइटफुल नॉलेज के बेस पे रहती है। तो आपकी ओपिनियन ही आपकी फिलोसफी नहीं है, पहला तो सिंपल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर तो दूसरा आपका सही है। फिलोसफिकल रिसर्च में जो भी हमारी मान्यताएं रहती हैं उसको हमें क्रिटिसाइज करते हुए प्रूव करना पड़ता है कि ये चीज सही है कि नहीं है, कैसे है। तो आपका रीजन इसका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा आपका ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू हो जाएगा। देखिए इसको मैंने काफी अच्छे से एड ऑन भी किया हुआ है, एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में आ जाएगा। सबके आंसर 1 2 आए थे, सबके गलत थे आंसर इस क्वेश्चन के। समझिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या था पहले। तो हैविंग एन ओपिनियन इज द सेम एज फिलोसफी, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट क्यों है? एन ओपिनियन इज अ पर्सनल व्यू। अब हमारी ओपिनियन क्या रहती है, पर्सनल व्यू रहती है ना, कि किसी के खिलाफ हमें जजमेंट देना है कोई भी चीज को लेकर। वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है, या तो हो सकता है मैंने कोई नॉलेज बेस्ड पे दिया है कि नहीं दिया है, मैं अपना पर्सनल व्यूज दे रहा हूँ, तो वहां पे वो बायस भी हो सकता हूँ, मैं अनबायस भी हो सकता हूँ। ओपिनियन में बता रहा हूँ मैं भी। अब आते हैं फिलोसफी क्या बोलता है, ऑन द अदर हैंड इट इज अ मोर फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ थॉट। मतलब एक फॉर्मल तरीका होता है आपको सोचने का। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहती है, सेट ऑफ फंडामेंटल बिलीव्स, आपकी मान्यताएं क्या है, आपका प्रिंसिपल्स क्या है लाइफ को लेके, थ्योरीज क्या है, अबाउट द नेचर ऑफ नॉलेज। अब किस पे डिपेंड करेगा कि मेरी नॉलेज कैसी है, मेरी वैल्यूज कैसी हैं, क्या रियलिटी है। तो ओपिनियन और फिलोसफी दोनों इक्वल नहीं है, अलग अलग है। तो पहला आपका गलत हो रहा है, क्योंकि ओपिनियन क्या था, मैं बायस भी हो सकता हूँ ना किसी के बारे में, अनबायस भी हो सकता हूँ, सिंपल समझिए। सबका ओपिनियन अलग अलग रहता है। पर फिलोसफी में क्या है, फिलोसफी में आपका जो भी नॉलेज रहेगा, जो भी चीज आप सोच रहे हैं वो कैसा रहेगा, आपका डीप इंसाइटफुल गेन्स पे रहेगा। आपका नेचर क्या है, आपके अंदर नॉलेज क्या है, आपने कितना एथिक्स लिया है, कितना रियलिटी लिया है, तो सारे फंडामेंटल बिलीफ पे रहेंगे। अब आते हैं रीजन में क्या बोला है, इन फिलोसफिकल रिसर्च बिलीव्स मस्ट बी सब्जेक्टेड टू रिगरस क्रिटिसिज्म। अब जो भी मेरे मान्यताएं हैं फिलोसफिकल रिसर्च में उसको लोग क्रिटिसाइज करते हैं इन द लाइट ऑफ फंडामेंटल एजम्पशंस, कि ऐसा होता था ऐसा होता था। अब ये ट्रू क्यों बोला है, क्योंकि फिलोसफी में क्या होता है, कोई भी चीज का लॉजिकल एनालिसिस होता है, क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं क्या ये चीज सही है कि नहीं है, ऐसा बोलते हैं फिलोसफी में। अब ये है तो क्यों सही है। तो जो भी हमारा चीजें होती हैं हम इसको टेस्ट करते हैं फिलोसफिकल रिसर्च में। जो भी हमारे मान्यता है कैसे, रैशनल आर्ग्यूमेंट से। रैशनल आर्ग्यूमेंट मतलब कोई भी चीज जो तथ्यों पे बेस्ड है, फैक्ट्स पे बेस्ड है, ऐसा नहीं कि मैंने हवा में बोल दिया कुछ भी। तो आपने जो भी फिलोसफी बनाई है आप उसको साइंटिफिक तरीके से प्रूव करते हैं फिलोसफी में।
कोई भी लॉजिकल फैक्ट्स देकर वहां पे। तो सो द रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स हाउ फिलोसफी इज डिफरेंट फ्रॉम मियर ओपिनियन। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए फॉल्स था, आर ट्रू था। थोड़ा सा था इसमें सोचने वाला, इसको थोड़ा समझना पड़ता है इस क्वेश्चन को। आंसर इसका 4 होगा। तो ये थे आपके 2023 तक के क्वेश्चन। मूव ऑन करते हैं 2022 के क्वेश्चन पे देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका 2022 का, और आज के सेशन का 13th क्वेश्चन है। एरिस्टोटल इज रेफर्स टू एज फादर ऑफ। तो ये तो आपको मैंने ट्रिक बता दिया, सिंपल से आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। एरिस्टोटल किसके फादर हैं आपके। फिर से याद करिए ट्रिक को, निरपे आरपी आज का आ जाएगा आंसर। तो आंसर करिएगा, चैट बॉक्स का वेट कर रहा हूं मैं आपका। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोग का, रियलिज्म फादर है आपके एरिस्टोटल के। ठीक है, तो इसको ट्रिक तो आपने याद कर लिया कैसे करना है, फिलोसफीज को किसने कौन सा दिया था। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन से। 2022 में एक ही क्वेश्चन आया था आपका इस फिलोसफी से, और बाकी क्वेश्चंस को मैंने करा दिया जितने भी सालों के आप तक के सीयूटी पीजी में आपके आए हुए हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। इतने ही क्वेश्चंस थे। अभी मैं टेस्ट अपलोड कर दूंगा एक ठो, आप लोग सभी लोग जाइएगा उस फिलोसफी वाले टेस्ट को अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, अभी अपलोड कर दूंगा 10 मिनट के अंदर, जब ये रिकॉर्डिंग तब तक अपलोड होगा आपको ऐप में। तो उस क्वेश्चंस को भी आप करिएगा सॉल्व टेस्ट। और जो भी क्वेश्चंस में डाउट आता है ना, तो मुझे आप मैसेज करके कभी भी पूछ सकते हैं, या फिर ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर ऐप में भी साइड में आपके फॉरम वाला कॉलम है जहाँ पे अपने डाउट्स को पुटअप कर सकते हैं। ऐप में भी अलग से ग्रुप बना हुआ है जहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे तरीके हैं कोई भी डाउट्स को क्लियर करने के, आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको कुछ पूछना है इस क्लास में, यूनिट 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया फिलोसफी, एक क्लास में कंप्लीट हो गया था लेक्चर्स, और अब मैंने पीवाईक्यूज करा दिए। तो फिर फटाफट आप टेस्ट भी दे दीजिएगा, तो ये आपका यूनिट काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसके नोट्स भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, और आज वाला भी अपलोड कर दूंगा पीडीएफ आपका इसका। थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रही है स्टार्ट करने में, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स को, थोड़ा सारा नेटवर्क इशूज आ रहा है घर पे। चलिए मिलते हैं अगली सेशन में, अगली यूनिट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।